गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमारी 12A एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 12B एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मैंने कल आपको बेसिक करवाया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जीरो एंगल होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। इन्हीं एंगल्स के बेस पर 12B एक्सरसाइज सोल्व करेंगे हम। मैंने आपको बोला था कि अच्छे से इनको लर्न करना कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है और कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट सम शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन एंगल इज़ शोन इन ईच फिगर। हर फिगर के अंदर क्या है कि एक आपको फिगर दे रखी है, उसके अंदर आपको देखना है कि कौन सा एंगल बना हुआ है। तो देखिए ये क्लॉक दिया हुआ है, क्लॉक में ये वाली लाइन, ये वाली लाइन किस चीज़ की दिख रही है आपको? जो ये वाली, ये एंगल बना हुआ है आपका, देखिए ये वाला रेड लाइंस से। तो इसमें एंगल कौन सा बनता है? एक्यूट एंगल बनता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे बनता है। 90 डिग्री का एंगल तो कैसे बनता है? स्ट्रेट होता है, राइट, ऐसे सीधी लाइन होती है। तो ये तो 90 से कम है, 90 से कम है तो क्या हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल। फर्स्ट के ए पार्ट में क्या आ जाएगा? एक्यूट एंगल। ठीक है। बी में देखिए कौन सा एंगल बनता है, आप देखिए स्ट्रेट राइट एंगल है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। ये वाला जो एक लाइन बिल्कुल सीधी होती है, ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है। तो इसमें जो एंगल बनेगा बी पार्ट में, क्या बनेगा? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। फिर अगला जो बनता है वो क्या बनता है? देखिए ये वाला मैंने कल भी बताया था कि जो बेस ये होता है हमारा, बेस ये होता है और नीचे की तरफ बना हुआ है, नीचे की तरफ बनता है तो कौन सा एंगल बनता है? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा बनता है? रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है। और जो ये होता है आपका, ये एक और कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो ये कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। ये आधा, ये 180 डिग्री का एंगल है। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और ये वाला देख लीजिए कौन सा है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। देखिए ये वाला बेस है और ऐसे बनता है। अगर 90 का बनता, 90 से ज़्यादा है तो कौन सा बनेगा? ई में कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? इसका एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये इसमें एंगल बनेंगे। अब सेकंड में बताना है आपको, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मार्क्ड इन फॉलोइंग पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर कौन कौन से एंगल बनते हैं? देखिए अब ये वाला बेस है, ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो क्या है? राइट एंगल। ये देखिए 90 से कम है तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। ये वाला देखिए, ये वाला यहाँ बना तो ये कौन सा है? स्ट्रेट एंगल। ये 180 डिग्री का एंगल है। और ये क्या है? एक्यूट एंगल। और ये क्या बनता है आपका? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज। तो ये राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, फिर एक्यूट एंगल और फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ये 190 डिग्री से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये कहता है कि इसमें से विच ऑफ दीज एंगल आर फिक्स्ड एंड विच कैन बी चेंज्ड। कौन से एंगल इन पिक्चर में से फिक्स हैं और कौन से एंगल चेंज हो सकते हैं। तो देखिए ये वाला तो इसके स्टैंड के ऊपर ये लगा हुआ है, कुछ ब्लैक बोर्ड टाइप लगा लीजिए, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता। ये वाला है हमारा कंपास। कंपास ज़्यादा भी खुल सकता है और कम भी, तो इसका जो वो है ये वाला फिक्स में आएगा, ये वाला चेंज हो सकता है। ये बुक खुली हुई है तो हम बुक को या नोटबुक को बंद भी कर सकते हैं, तो एंगल भी चेंज हो सकता है। इसका चेंज में आएगा, ये फिक्स है, ये चेंज है, ये भी चेंज है। ये पिज़्ज़ा टाइप है, कुछ खाने का लगा लो, तो इसका एक पीस कट कर रखा है, हम इसमें से और पीस भी तो कट कर सकते हैं, तो ये भी क्या है? चेंज हो सकता है। और ये जो हमारी चाय की केतली होती है, कुछ भी है,
तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, तो ये क्या है हमारा फिक्स है। क्लियर? तो ये क्या है फिक्स है। ऐसे अब हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन द ईच ऑफ फॉलोइंग। अब ये कहता है कि राइट एंगल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री। ठीक है, राइट स्ट्रेट एंगल के अंदर कितना बनता है, 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। क्लियर? ये यहाँ एंगल बनेंगे। अब ये कहता है हाउ मैनी राइट एंगल्स डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न इन ऑर्डर टू रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। ये कहता है कि अगर हमारी जो ये सुई है 12 से स्टार्ट होकर के पूरा चक्कर काट के वापस 12 पर आती है तो कितने राइट एंगल बनते हैं। तो देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा क्लॉक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9 होता है। तो देखिए एक राइट एंगल तो कैसे बनेगा, एक राइट एंगल। क्लियर? दूसरा राइट एंगल ये, तीसरा राइट एंगल ये और चौथा राइट एंगल ये। एक राइट एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो 4 राइट एंगल्स। एक क्लॉक जब कंप्लीट रोटेट करता है उसकी हैंड तो उस पर 4 टाइम्स राइट एंगल्स बनते हैं। 3 पर बनेगा, फिर 6 पर बनेगा, 9 पर बनेगा, 12 पर। ये कहने का मतलब है कि जब 3 बजेंगे तो राइट एंगल बनेगा, क्योंकि जो छोटी सुई होती है वो क्या 3 पर होती है और बड़ी सुई 12 पर होती है। ठीक है। दूसरा जब 3:30 यानी 3:30 बजते हैं, 3:30 होता है तो छोटी सुई 3 पर होती है और ये क्या होता है हमारा यहाँ 6 पर होती है, तो दूसरा 9 राइट एंगल बनता है। तीसरा कब, जब हमारी एक सुई 6 पर होती है, दूसरी सुई 9 पर होती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। तो इसमें जो हमारे हैंड्स हैं क्लॉक के वो छोटी किसी पर भी हो सकती है और बड़ी किसी पर भी, तो 90 डिग्री के एंगल ही बनेंगे और 4 राइट एंगल्स यहाँ बने जाएंगे। क्लियर? अब अगला देखिए, अगला टू टेल वेदर द एंगल्स गिवन बिलो द एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल। अब इसने बताया है, पूछा है कि आप बताइए इसमें से ये कौन से एंगल बनेंगे। तो देखिए 28 का क्या होता है, जब 90 डिग्री से कम होता है तो एंगल कौन सा बनता है, एक्यूट एंगल। 90 डिग्री का क्या होता है, राइट एंगल। 85 डिग्री का एक्यूट एंगल, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से नीचे है। 102 ऑब्ट्यूज एंगल, 102 ऑब्ट्यूज एंगल। 180 स्ट्रेट एंगल। 190 रिफ्लेक्स एंगल। 190 क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। 190 रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 से आगे नीचे की तरफ बनेगा तो रिफ्लेक्स एंगल। 360 कंप्लीट एंगल और 179 ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि कौन कौन से बनेंगे, देखना एक बार। यहाँ लिखती हूँ मैं 5th सम। 28 डिग्री एक्यूट एंगल, खाली नाम लिखूंगी, एंगल नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, एक्यूट। 90 डिग्री राइट एंगल लिख ही देती हूँ, चलो, राइट एंगल। फिर आपका आता है 85 डिग्री एक्यूट एंगल। फिर आपका आता है 102 डिग्री। ये डिग्री होता है बेटा, जो ये जीरो छोटी जीरो लगी होती है ये डिग्री का सिंबल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि क्या है ये 90 से ऊपर है, 180 से कम है। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 190 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। फिर आपका आता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। और एक बचता है 179 डिग्री, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? ये अगर आपने कल वाली डेफिनेशंस अच्छे से लर्न की हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा एंगल
कितने डिग्री का है तो उसका क्या नाम होता है। और अगर आपने डेफिनेशन याद नहीं की है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप उनको अच्छे से लर्न कर लें। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो सम किसी भी वे से आपके निकलेंगे नहीं। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल आगे करेंगे। तो 1 से 5 तक के सम आप रिवाइज़ करना अच्छे से। आपको अच्छे से बता दिया गया है कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है तो उसका क्या नाम होता है। आप एक बार दोबारा रिवाइज़ करें, नहीं पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दें, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। ओके, थैंक्स, हैव ए गुड डे।